तो ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नया न्यूज़ लेकर आए हैं जो अप्रेंटिस एक रेलवे तरफ से वैकेंसी आया हुआ है वर्कशॉप लोकोमोटिव चितरंजन में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लोकोमोटिव चितरंजन से आया हुआ है खुल के कि ये आपका स्टार्टिंग हो गया है 27/3/2024, मतलब 27 मार्च से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट इसका आपका 5/4/2024 है, मतलब 5 अप्रैल तक है। 5 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है। देखिए इसका जो वैकेंसी निकला गया है ये टोटल आपका 492 सीट का है। कितना है तो 492 सीट का है। और आपका ओबीसी आपका है 132 और जनरल 249 है, जिसमें से फीटर का सीट है। जनरल वाला के लिए 101, मतलब बहुत ज़्यादा सीट है। और इलेक्ट्रीशियन का है 57। ओबीसी में आपका 54 और SC 30, ST 15। बाकी टर्नर के लिए 10 है, मशीनिस्ट 29, वेल्डर आपका 44, इलेक्ट्रीशियन का हो गया। और आपका रेफ्रिजरेटर AC मशीन के है 2 और पेंटर के लिए 6 है। टोटल 249 आपका जनरल के लिए। ओबीसी के लिए टोटल 132 सीट है, जिसमें से फीटर का 101 सीट है, टर्नर का 10 सीट है, मशीनिस्ट का 29-30 है। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो फीटर के लिए 200 सीट है और आपका टर्नर के लिए 20, मशीनिस्ट 56, वेल्डर आपका 88, 112 इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर मशीन के लिए 4 और 12 आपका पेंटर के लिए। तो ये आपका टोटल सीट निकल के आया है, इतना आपका सीट है। तो एक बार वैकेंसी आप बहुत ज़्यादा है, आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उसके लिए है जो 10th पास किया हुआ है और जिसका एज आपका जो जनरल है उसके लिए 2000 स्टार्टिंग है। 2000 से आपका 27/3/2024 ईयर होना चाहिए। ठीक है, आपका 2000 तो 27/3/2024 तक है ना, इसका 24 ईयर से कम होना चाहिए तो आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है, तो इसके 97 वाला भर सकता है। और ST SC वो 95 वाला जिसका डेट ऑफ बर्थ भर सकता है। तो मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ा दिए 27, और ST SC के लिए इसमें 3 साल और बढ़ा दिए, मतलब सब मिला के समझ सकते हैं। बाकी इसमें आप एक्सपेरिमेंट भी देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपका क्वालिफिकेशन इसका है ITI और NCVT से होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से होना चाहिए ITI। और आपका मेट्रिकुलेशन, ठीक है, जो ट्रेड दिया हुआ है उस ट्रेड के अनुसार आपका ITI होना चाहिए। फिर आपका सेकेंड नंबर में देखिए इसमें कैंडिडेट बोल रहा है मेट्रिकुलेशन कम से कम होना चाहिए। 12th पास है तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन और जो ITI है ये दोनों का मार्क्स जो रहेगा उसका जोड़ के आपका क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा यही आधार पर बनेगा। 12th 10th और आपका NCVT जो ITI की है उससे उसका जो मार्क्स है और इसका जो मार्क्स है, दोनों मार्क्स का जोड़ के इसका आधार बना के आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई करने के लिए देखिए इसमें जाना पड़ेगा आपको। इसका अपना पोर्टल है ना, पोर्टल में आपको जाना पड़ेगा। देखिए इसका पोर्टल लिखा हुआ है यहाँ पे www.apprenticeship.india.organization। इसमें आप जाइएगा तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप इससे अप्लाई नहीं करते, रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आपका फॉर्म इनलीगल माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये नहीं लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन का जो है वो जो आपका जो 10th है क्लास का उससे और जो आप ITI की हैं उससे दोनों मिला के आपका होगा। और ओरल इंटरव्यू होगा जो नाम मात्र होता है। ITI का मेन आपका सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो समझिए आपका सिलेक्ट हो गए। मेन आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका 10th और 12th में मार्क्स अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा मार्क्स है 80+ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका चितरंजन लोकोमोटिव में आपका हो सकता है। आप एक बार इसको प्रयास करें, इसको फॉर्म भरिए, है ना, और आप अपना अप्रेंटिस 1 साल का क्लियर कीजिए। इसमें स्टाइपेंड भी दिया हुआ है 7,000 से 10,000 के बीच में आपका स्टाइपेंड मिलेगा। 7 से 9 के बीच में आपका स्टाइपेंड मिलेगा लोकोमोटिव में। ठीक है, कुछ लड़के हैं जिसको 9,000 रुपये मिलता था, तो हो सकता है आपको लोकोमोटिव में 9,000 रुपये मिले। बाकी काम वहाँ पे आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आपका भर सकते हैं और आपका
मतलब हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।